चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ये हमारा एग्जांपल्स का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम 4 एग्जांपल्स कर चुके हैं। रिमेनिंग 4 एग्जांपल्स एग्जांपल नंबर 5 टू एग्जांपल नंबर 8 हम इसी वीडियो में करेंगे। आपको स्टूडेंट्स एग्जांपल्स को करने के टाइम पे बहुत सिंपल बहुत इजी सी एग्जांपल्स हैं। मैं उनको और भी आसान बताने के लिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आपको सिर्फ मुझे वीडियो को एंड तक सुनना है। आपको सिर्फ वीडियो को एंड तक सुनना है with your full concentration. Without, if you listen to this video with your full attention, you will be able to solve all the problems, all the examples on your own. Now let us start the remaining examples from our NCERT. Example number 5. Observe figure number 6.30 and then find angle P. देखिए इसमें दो, इस एग्जाम्पल में दो फिगर्स दी हुई है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आर पी क्यू। हमें इस ट्राइंगल का एंगल पी फाइंड आउट करना है। हमें इस ट्राइंगल का आर पी क्यू का एंगल पी फाइंड आउट करना है। एंगल पी फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो बी सी और पी क्यू का जो रेशियो है 1:2 है। 3.8 और 7.6 का रेशियो 1:2 है। 3√3 और 6√3 का रेशियो 1:2 है। तो हम तीनों साइड्स को अगर प्रोपोर्शनली इक्वल लिख लें तो हम दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे एसएसएस सिमिलरिटी से। तो सीपीएसटी से कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल हम अपना एंगल पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 6/12 इज इक्वल टू 1/2 and AB upon RQ is equal to 3.8 upon 7.6 is equal to 1.2 and AC upon RP is equal to 3√3 6√3 सॉल्व करेंगे विल गेट 1/2। तो हम देख सकते हैं कि हमारी तीनों साइड जो है दोनों ट्रायंगल्स की प्रोपोर्शनली 1/2 1/2 1/2 के बराबर है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle। अब आप देखिए हमें नाम जो लिखना है वो उसी हिसाब से लिखना है कि इसका जो ए है इस वाले ट्रायंगल के किसके बराबर है। हम इस वाली फिगर को थोड़ा सा टिल्ट करके इसके हिसाब से बना लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो नाम लिखने के। देखिए इसका जो आर क्यू है, जो इसका आर क्यू है वो इसके ए बी के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, आर क्यू और क्यू पी। ये क्यूपी क्यूपी 12 हो गया। देखिए क्यूपी आर क्यू हमारा 7.6 है, ए बी हमारा 7, सी 3√3 है और इसमें आर पी जो होगा 6√3 है। अब आप देखेंगे ये फिगर, इस फिगर के, अब आप देखेंगे ये जो ये वाला ट्रायंगल है इसकी फिगर हमने इसके हिसाब से चेंज करके बना लिया। अभी देखिए जो इसका ए है वो उसकी आर के बराबर हो जाएगा, जो इसका बी है उसके क्यू के बराबर हो जाएगा, जो इसका सी है उसके पी के बराबर हो जाएगा बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो एस 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी बाय सीपीएसटी कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसका जो सी होगा वही उसके पी की वैल्यू होगी। इसका सी क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसका सी निकाल लेंगे। इसका सी कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। 140 minus 180 it will become 40 and it will become 40। so angle C is equal to angle P is equal to 40 degree। angle P is equal to 40 degree। हमें यही फाइंड आउट। तो इस क्वेश्चन में करने वाली बात क्या है कि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल पी सी की वैल्यू भी निकालनी होगी
तभी हमारा एंगल पी निकलेगा। और उससे पहले हमें दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा और ट्रायंगल्स के नाम जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उसके हिसाब से लिखना होगा। इधर देखने में आपको दिखेगा पी और आर, तो इधर ए वर्टेक्स पे है, इधर आर वर्टेक्स पे, तो आर की वैल्यू 80 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आर की वैल्यू 80 हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से चेंज करके लिखना है। आर की वैल्यू इस केस में 80 ही है, पर ये जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स पे ही आए, ये बॉटम पे भी आ सकता है, ये बेस पे भी आ सकता है। इसलिए हम जो पहला ट्रायंगल है उसके हिसाब से दूसरे ट्रायंगल को थोड़ा सा टिल्ट करके उसकी शेप में रख लेंगे जिस शेप में हमारा पहले वाला ट्रायंगल। इससे मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में हमने वैसे ही किया। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इन फिगर 6.31 OA into OB, OA into OB is equal to OC into OD. Show that angle A is equal to C. एंगल A को एंगल C के बराबर प्रूव करना है और एंगल B is equal to एंगल D. एंगल B को एंगल D के बराबर प्रूव करना है और एंगल A को एंगल C के बराबर प्रूव करना है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। अब दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी, हम इसी इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। हम सबसे पहले इसको इसी इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। हमें ये तो पता चल गया हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, लेकिन सिमिलर करने के लिए हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मालूम है, हम इस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। हम लिखते हैं OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। हम लिखते हैं, सोल्यूशन करते हैं, हम लिखते हैं OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। अभी आप देखिए, क्या मैं OA के नीचे OC और OD में से कुछ भी लेकर आ सकता हूँ, मैं OA के नीचे OC और OD में से कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें A को C के बराबर प्रूव करना है, इसलिए मैं OC को OA के नीचे लेकर आता हूँ। इस चीज में हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मैं OA के नीचे OC भी लिख सकता हूँ और OD भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, उधर एक जाके साइड डिवाइड हो जाएगी, पर हमें A को C के बराबर प्रूव करना है, इसीलिए मैं इधर OC को शिफ्ट किया। इधर हमारे पास OB, इधर देखिए उधर हमारे पास क्या बच गया, OD बच गया, और OB इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये OB आ। आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, इसका AO और इसका OC इज इक्वल टू इसका DO इज इक्वल टू OB जो है ये बराबर है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, OA upon OC is equal to OD upon OB, proved above, and angle 1 is equal to angle 2 vertically opposite angle। अभी देखिए एंगल 1 को बनाने वाली साइड्स कौन सी है, AO और DO, हमारा AO DO दोनों इंक्लूड हो गया। एंगल 2 को बनाने वाली साइड्स है OC एंड OB, वो भी हमारा इंक्लूड हो गया। इसमें हमारी SAS दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल वाली सिमिलरिटी की थ्योरम यूज हो जाएगी। तो देयरफॉर triangle AOD is similar to triangle COB by SAS similarity criteria। जब ट्रायंगल AOD के सिमिलर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी जो है वो बराबर हो जाएंगे। therefore angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle B। रीजन हो जाएगा CPS, रीजन हो जाएगा CPST। यही स्टूडेंट्स हमको प्रूव करना है, एंगल A को एंगल C के बराबर प्रूव करना है और एंगल D को एंगल B के बराबर प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of
1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of our shadow after 4 seconds. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है हमारी सिमिलैरिटी के चैप्टर में, इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे और ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे वर्ड प्रॉब्लम में, एमसीक्यू में, 2 मार्कर 3 मार्कर में, केस स्टडी में कहीं पे भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा ये क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी एक फिगर बनाना देखते हैं, ये क्या चीज है। एक लड़की है मान लीजिए, ये मान लीजिए एक लड़की है, 90 सेंटीमीटर की लड़की है ये 90 सेंटीमीटर की लड़की एक लैंप पोस्ट के पास खड़ी है। एक ही लैंप पोस्ट है मान लीजिए, लैंप पोस्ट के पास एक लड़की खड़ी है। लैंप पोस्ट की जो हाइट है 3.6 मीटर है, लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर है, लैंप पोस्ट की हाइट 3.6 मीटर है। लड़की यहाँ पे खड़ी है, अब लड़की यहाँ से चलती है, लड़की चल के यहाँ पे आ गई, लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर है, लड़की यहाँ से यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर जो लड़की आई है तब लड़की की जो स्पीड थी 1.2 मीटर पर सेकंड थी और 4 सेकंड उसने लिया। लड़की यहाँ पे खड़ी थी, एक लैंप पोस्ट था और एक लड़की थी, दोनों एक ही पॉइंट पे मैंने एक ही लाइन से ड्रॉ किया था जिससे हमें पता चले लड़की उसके साथ ही खड़ी है। ये एक ही लाइन पे मैंने लैंप पोस्ट और लड़की दोनों को शो किया है, फिर लड़की को यहाँ से चला के अब यहाँ पे लाया। एक ही पॉइंट पे लड़की और लैंप पोस्ट दोनों है, लड़की पहले यहीं पर खड़ी थी, अब वो लड़की यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गई है और इस लड़की ने यहाँ से यहाँ तक आने में 1.2 मीटर पर सेकंड का तो स्पीड है और 4 सेकंड का उसको टाइम लगा, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और उस लड़की की 4 सेकंड के बाद जब वो लड़की यहाँ से यहाँ तक आ गई, अब 4 सेकंड ट्रेवल कर लिया उसने, 4 सेकंड के बाद यहाँ पे जो लड़की की शेडो बनेगी ग्राउंड पर, तो उसकी लेंथ निकालनी है हमें। देखिए हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और हम देखेंगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस फिगर का नाम देते हैं स्टूडेंट्स ए बी सी डी एंड डी। अब फिगर को दोबारा से समझते हैं। ये एक लैंप पोस्ट है ए बी, यहीं पर एक लड़की खड़ी थी, वो लड़की यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गई, अब उस लड़की की लेंथ हो गई यहाँ पर 90 सेंटीमीटर। पहले वो लड़की यहाँ पर थी, वो यहाँ पर आ गई, तो इस लाइन जो सी की लेंथ होगी 90 सेंटीमीटर होगी। उस लड़की ने बी से सी में आने के लिए 1.2 मीटर पर सेकंड का समय लिया है, लड़की को बी से सी में आने के लिए 4 सेकंड का टाइम लिया है और उसकी स्पीड थी 1.2 मीटर पर सेकंड। अब हमें सी डी फाइंड आउट करना। आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर दोनों ट्राइंगल ए बी डी और ई सी डी दोनों सिमिलर हो जाएंगे, एंगल डी कॉमन आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अभी हम सॉल्यूशन में करते हैं, देखिए लेट ए बी इज द, ए बी क्या है हमारा, देखिए लेंथ पोस्ट। हमने जो जो फिगर बनाया वैसे वैसे हम इधर शो कर देंगे। ए बी हमारा लेंथ ऑफ द लेंथ पोस्ट है एंड ई सी इज द हाइट ऑफ ए गर्ल। ईसी हमारी लड़की है और ए बी हमारा लेंथ पोस्ट। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी, हमने ए बी डी और ई सी डी दोनों ट्रायंगल को ले लिया। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन, दोनों ट्रायंगल में एंगल डी है, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जो कॉमन एंगल होता है ये हमें बहुत हेल्प देता है। बहुत हेल्प क्या होता है कि दोनों में एक हो जाता है कॉमन डी, और दूसरा ही एंगल हमें ढूंढना है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। एक तो कॉमन ही हो गया जो दोनों में दिख रहा है, अब हमारे लिए सिर्फ क्या टास्क है, हमें एक और दूसरा एंगल इक्वल करना है। अब आप देखिए इसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी। अब देखिए डी डी के बराबर है, डी की जगह मैंने डी लिख दिया, बी और सी बराबर है
मैंने बी की जगह लिख दिया। अब हमारा रिमेनिंग क्या रह गया, इधर से ए उधर से ई, तो मैंने ई की जगह ए की जगह ई लिख दिया। सिमिलरिटी कौन सी लगी, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने से क्या हो जाएगा, हम इनकी साइड जो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उनको बराबर लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए हमें इसमें ए भी मालूम है, उसका सी मालूम है। हम स्टूडेंट इससे पहले बीसी निकाल लेते हैं। बीसी देखिए कैसे निकलेगा, बीसी एक डिस्टेंस है, बीसी एक डिस्टेंस है। बीसी निकालने के लिए फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। हमारा स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारा 4 सेकंड्स है। टाइम हमारा 4 सेकंड्स का है, तो हमें कितना निकल गया 4.8 मीटर। हमारा बीसी कितना निकल गया 4.8 मीटर। अभी इस ट्रायंगल को देखिए आप, अभी हमें ईसी निकालना है, सॉरी अब इस ट्रायंगल को देखिए और इस ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल में हमें सीडी निकालना है। सीडी निकालने के लिए अगर आप इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बराबर कर दें तो हमारा सीडी निकल जाएगा। जैसे कि देखिए हमें ए बी पता है, ईसी पता है, हम इन दोनों को यूज कर लेते हैं। ए बी, जो हमें साइड्स पता होंगी हम उन्हीं को यूज करेंगे। ए बी और ईसी पता है, हमने वो ले लिया। इसका हमें बीडी यूज कर लेंगे हम, और उसका हम सीडी यूज कर लेंगे। हमें सीडी फाइंड आउट कर, ए बी की वैल्यू क्या होगी 3.6 और इसी को आप मीटर में चेंज करेंगे। देखिए 90 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.9 मीटर। बीडी हमें क्या हो जाएगा बीसी प्लस सीडी, और सीडी हमें फाइंड आउट नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट्स और वैल्यूज डालेंगे 3.6.9 इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू 4.8 है प्लस सीडी अपॉन सीडी। अब इधर से सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे 3.6 डिवाइडेड बाय 0.9 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4.8 प्लस सीडी अपॉन में सीडी। सीडी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 सीडी और ये प्लस सीडी इधर आके माइनस सीडी हो जाएगा इज इक्वल टू 4.8। 4 सीडी माइनस सीडी हो जाएगा 3 सीडी इज इक्वल टू 4.8 एंड सीडी हो जाएगा 4.8 divided by 3, it will become 1.6 meter. It will become 1.6 मीटर। CD की जो वैल्यू आ जाएगी 1.6 मीटर आ जाएगी। तो आप लिखेंगे आंसर में the length of a shadow is 1.6 मीटर। हम स्टूडेंट्स इस तरीके से आंसर को लिख कर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहेगा हम 1.6 मीटर लिखकर नहीं छोड़ देंगे। हम जो फाइंड द लेंथ ऑफ आवर शैडो आफ्टर 4 सेकंड्स पूछ रहा है तो हम लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ आवर शैडो आफ्टर 4 सेकंड्स इज 1.6 मीटर। आप ये देखिए 4 CD माइनस 3 4 CD माइनस CD 3 CD कैसे हो गया, जैसे कि समझ लीजिए ये 4x माइनस x है तो 4x माइनस x 3x होता है। उसी तरीके से समझने के लिए 4 CD माइनस CD जो होगा वो 3x होगा। CD को हम एक वेरिएबल की तरह कंसीडर करेंगे। 4 CD माइनस 3D जो होगा वो 3 CD होगा। तो फाइनल आंसर इज लेंथ ऑफ आवर शैडो आफ्टर 4 सेकंड्स इज 1.6 meters. Number 8 in figure 6.33 CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR. If triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that part number A triangle AMC is similar to triangle PNR. Part number 2 CM upon RN is equal to AB by PQ. Part number 3 triangle CMB is similar to triangle RN. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है दो ट्रायंगल्स है एबीसी और आरपीक्यू। दो ट्रायंगल्स है पीक्यूआर एंड एबीसी, उसमें सीएम और आरएन, सीएम और आरएन दो मीडियंस है। मीडियन का मतलब आपको मालूम है कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। ये बात हमें दी हुई है और दोनों ट्रायंगल भी एबीसी और पीक्यूआर दोनों को सिमिलर दिया हुआ। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे। अभी देखिए हमें क्या प्रूव करना है,
ट्रायंगल एएमसी को देखिए, ट्रायंगल एएमसी को पीएनआर के सिमिलर प्रूव करना है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल जो ए होगा, इसका जो ए होगा उसके पी के बराबर होगा बाई सीपीएसटी से। जब ए बी सी ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है तो इसका ए जो होगा उसके पी के बराबर होगा। अब आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, पहले आप ये देखिए, हमें फर्स्ट पार्ट के लिए ए एम सी और पी एन आर चाहिए। जब ये दोनों ट्रायंगल चाहिए तो इन दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट्स को हम देखते हैं कि हमें किस किस चीज की जरूरत है। इसका ए सी अपॉन आरपी जो होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने से ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर होने से ए सी अपॉन पी पी आर जो होगा वो ए बी अपॉन पी क्यू होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी प्रोपोर्शनली इक्वल होगी। अभी हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन, हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी का जो एंगल पी होगा, एंगल ए होगा, वो इज इक्वल टू एंगल पी होगा पी क्यू आर की बाई सी पी एस टी। एंड क्या होगा, इसका ए सी उसके पी आर इज इक्वल टू उसका ए बी, इसका ए बी लिया तो उसका पी क्यू के बराबर होगा बाय सी पी एस टी। अभी देखिए हमें इस वाले ट्रायंगल के लिए ए सी की जरूरत है और पी आर की जरूरत है, वो हमें मिल गया। अब हमें ए एम को पी एन के बराबर करना है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, पूरा ए बी और पूरा ए बी अपॉन ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर के प्रोपोर्शनली बराबर है। हम ए बी को, क्या हम ए बी को हाफ ऑफ दोनों साइड्स की जगह हाफ कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू। हमने दोनों साइड इसका हाफ कर दिया। अभी क्या मिल जाएगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी का हाफ क्या है ए एम और पी क्यू का हाफ क्या, पी क्यू का हाफ क्या है पी एन। अब आप देखिए ए सी और ए एम मिल गया, पी एन और आर पी आर मिल गया और एंगल पी उनके इंक्लूडेड एंगल। देयरफॉर triangle AMC is similar to triangle PNR by SAS similarity criterion, by SAS similarity criterion। हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को करने से पहले हम थर्ड पार्ट करते हैं। अभी हमें क्या करना है, CMB को RNQ इसके सिमिलर प्रूव करना। सेम तरीके से जैसे हमने इस वाले ट्रायंगल को प्रूव किया है, हम सेम तरीके से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए थर्ड पार्ट देखिए, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसका एंगल B जो होगा उसका एंगल Q के बराबर होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q CPST। अब इसकी साइड्स को देखेंगे, इसका BC लिया, इसका BC लिया तो उसका QR लेंगे, BC लिया तो उसका QR लेंगे और इसका जो हम AB लेंगे, इसका AB लिया तो उसका क्या लेंगे PQ। AB और BQ का हाफ करेंगे। देखिए BC अपॉन QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB अपॉन हाफ ऑफ PQ। हाफ ऑफ AB क्या होगा, CM मीडियन है, AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, हाफ ऑफ AB क्या हो जाएगा BM हो जाएगा। ऐसे ही RM मीडियन है, PQ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, उसका हाफ क्या हो जाएगा QN हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा BC अपॉन QR इज इक्वल टू BM अपॉन QR। मतलब ये इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड BM और BC रेस्पेक्टिवली QN
और क्यू आर दोनों प्रोपोर्शनली बराबर होंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम बी, देयरफॉर ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए इसका जो सी होगा उसके किसके बराबर हो जाएगा, जो उसका सी होगा उसके आर के बराबर हो जाएगा, जो उसका एम होगा वो उसके एन के बराबर हो जाएगा, और जो बी है इसका वो क्यू के बराबर है बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हमें यही प्रूव करना था, हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्या हम इनके रेस्पेक्टिव कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को बराबर लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल लिख सकते हैं? हमें किस किस पार्ट की जरूरत है बस उसको लेंगे। हमें सीएम की जरूरत है, हम इधर से सीएम को लिखते हैं, इधर से हम सीएम लिखेंगे, अगर इधर से हम सीएम लिखेंगे तो उधर से हमारा आर एन हो जाएगा, इधर से सीएम लिया तो उधर से आर एन हो जाएगा। अभी हमें ए बी की भी जरूरत है, वो हम बाद में लिखेंगे। अभी इधर से हम क्या लिख सकते हैं, बीसी लिख लेते हैं। हमने इधर से बीसी लिखा तो उधर से हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाय सी पी एस टी। हमने सी एम अपॉन आर एन को बीसी अपॉन क्यू आर के बराबर लिख लिया। आप देखिए बीसी अपॉन क्यू आर जो है, बीसी अपॉन क्यू आर जो है वो हमारा ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है बाय सी पी एस टी से, क्योंकि दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल जो है एबीसी जो है वो क्यू पी आर के सिमिलर दिया हुआ है। बी इस वाले ट्राइंगल को बीसी को देखिए और उसके क्यू आर को देखिए और उसका ए बी को देखिए और उसकी क्यू पी क्यू को देखिए। जब दोनों बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर है, जब दोनों बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइज प्रोपोर्शनली बराबर होगी। तो कोरस्पोंडिंग साइज प्रोपोर्शनली बराबर है तो हम लिख सकते हैं बीसी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। अब आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सी एम अपॉन आर एन बीसी अपॉन क्यू आर के बराबर है और बीसी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। तो क्या मैं इन दोनों साइड्स को बराबर लिख सकता हूँ? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से सी एम अपॉन में आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। यही स्टूडेंट्स हमको प्रूव करना, यही हमको प्रूव करना था। देखिए पहले हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर, जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स थे बड़े वाले ए बी सी और पी क्यू आर, उन दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर किया। फिर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर किया, उसके बाद हमने कोरस्पोंडिंग पार्ट्स की हेल्प से हमारा सेकंड पार्ट प्रूव किया, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी। एग्जाम्पल्स बहुत इजी एग्जाम्पल्स है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए। अभी आपको इन एग्जाम्पल्स को अपने आप प्रैक्टिस करना है। आप सभी एग्जाम्पल्स को अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो की हेल्प आपको सिर्फ एग्जाम्पल को समझने के लिए करनी है, वैसे नोट डाउन करने के लिए नहीं करना। आप इन सभी एग्जाम्पल्स को अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। सेल्फ प्रैक्टिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। आपको सिर्फ हेल्प के लिए, समझने के लिए वीडियो को सुनना है। वीडियो को सुनने के बाद वीडियो बंद करेंगे और अपने आप अपनी बुक से एग्जाम्पल्स नोट करेंगे और एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।